हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सीटेट का जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का, उसका हम पहला चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है वृद्धियम विकास। यहाँ पर वृद्धियम विकास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे बाल विकास के बारे में, आखिर इसका अर्थ क्या होता है। इसको हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि आखिर बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे कि बाल विकास आखिर किसको कहते हैं। बाल विकास यानी बालक का जो होने वाला विकास है उसको हम बाल विकास कहते हैं। यहाँ पर हमारा विकास का अर्थ क्या होता है। ओके, यहाँ पर बाल का मतलब तो हम लोग जान गए कि बालक यानी कि बच्चा का जो विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग विकास का अर्थ जानेंगे। आखिर विकास का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। विकास का अर्थ होता है बालक में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन को हम लोग विकास कह सकते हैं। यानी कि कोई भी बालक यानी कि कोई भी बच्चा है तो उसमें होने वाले हर तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग विकास कह सकते हैं। हर तरह के परिवर्तन की हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे सामाजिक परिवर्तन और शारीरिक परिवर्तन, सामवेगिक परिवर्तन, इस तरह के आदि के परिवर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं। इस तरह के सभी तरह के परिवर्तन को हम लोग विकास का नाम दे सकते हैं। ओके, यानी कि कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, उसमें होने वाले सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, सामवेगिक परिवर्तन, इस तरह के परिवर्तन को मिला जुलाकर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बाल विकास। ओके, यानी कि बालक में होने वाले विकास को हम लोग बाल विकास कह सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर विकास के संदर्भ में बालक में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी कि विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बालक में यानी कि हर बच्चा में दो तरह का परिवर्तन माना जाता है बाल विकास के अनुसार। तो पहला परिवर्तन इनमें से कौन सा है, परिमाणात्मक परिवर्तन, या इसको हम मात्रात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है गुणात्मक परिवर्तन। ओके, दूसरा क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। अब इसमें आता है हम लोग समझेंगे कि परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं। ओके, यानी कि मात्रा में होने वाले परिवर्तन, मात्रात्मक से हम समझ सकते हैं कि मात्रा में होने वाले परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटी में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। ओके, यानी कि शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन। शारीरिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन की अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि कद में वृद्धि, बच्चा का लंबाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये सब में वृद्धि क्या कहलाएगा, ये सब में वृद्धि कहलाएगा मात्रा में वृद्धि है। तो मात्रा में वृद्धि अगर हो गया यानी कि वजन जैसे बच्चा का बढ़ा तो क्या हो गया, मात्रा में वृद्धि हो गया। मात्रा में अगर वृद्धि हुआ तो किस में आ गया, वो आ गया मात्रात्मक परिवर्तन में आ गया। ओके, अगर बच्चा के यानी कि बालक के गुण में वृद्धि हो गया। ओके, गुण की बात करें तो उसमें क्वालिटी चेंज हुआ। ओके, क्वालिटी में उसके चेंज हुआ, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसका अवलोकन किया जाता है, यानी कि उसके क्वालिटी को मापा नहीं जा सकता है, उसको क्या किया जाता है, उसको सिर्फ अवलोकित किया जा सकता है। ओके, उसका अवलोकन किया जाता है, मापन नहीं किया जाता, तो उसको क्या कहेंगे हम, गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे गुणात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं, इसका मापन नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसका अवलोकन किया जा सकता है, तो इसको हम क्या कैसे कहेंगे, इसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन को मिला जुला कर हम क्या कह सकते हैं, हम लोग इसको विकास का नाम दे सकते हैं। ओके, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन को सम्मिलित रूप को क्या कह सकते हैं, हम इसको विकास का नाम दे सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने जान लिया कि विकास किसको कहते हैं। ओके, अब हम लोग जानेंगे वृद्धि के बारे में, यानी कि वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रोथ कहते हैं। जैसे कि इसमें शारीरिक या परिमाणात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं, यानी कि बालक के शरीर में होने वाले यानी कि परिमाण यानी मात्रा में होने वाले परिवर्तन को क्या कह सकते हैं, हम लोग वृद्धि कह सकते हैं। यानी कि बच्चा जब छोटा था तो उसका कद में यानी कि लंबाई में वृद्धि हुआ, वजन में वृद्धि हुआ और मोटाई में वृद्धि हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम वृद्धि का नाम देंगे। ओके, तो यह वजन में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, मोटाई में वृद्धि, तो यह क्या हुआ, इसको हम वृद्धि नाम देंगे। यानी कि उसमें वजन में उसका चेंज हुआ, मतलब कि बच्चा का वजन पहले 5 kg था, उसके बाद 6 kg हुआ, 7 kg हुआ, नहीं उसके वजन में चेंज हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे। मात्रात्मक परिवर्तन को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको वृद्धि कह सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने जान लिया कि विकास किसको कहते हैं और वृद्धि किसको कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं अब कि विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ये टॉपिक। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि विकास की प्रक्रिया जो होती है अविराम गति से चलती रहती है। ओके, यानी कि बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास जब गर्भावस्था से लेकर होता है तो जीवन पर्यंत यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है, यानी कि अविराम गति से चलती है, विकास कभी नहीं रुकती है। ओके, विकास कभी नहीं रुकती है, यह बात हमको याद रखना है कि विकास अविराम गति से चलते रहती है। क्या होती है, विकास अविराम गति से चलते रहती है। ओके, विकास प्रक्रिया गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक
चलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया है, बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ से विकास शुरू होता है बच्चे का, ओके। और वहाँ से जब तक बच्चा यहाँ की मृत्यु पर्यंत यानी जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती है। विकास की गति कभी तेज़ कभी धीमी हो सकती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकास की जो गति है यानी कि बच्चे का विकास कभी धीमी हो सकता है, कभी स्पीड हो सकता है, लेकिन विकास कभी रुकेगा नहीं, यानी कि विकास कभी पीछे मुड़कर नहीं जा सकती, यानी कि विकास हमेशा चलते रहती है। यह अविराम प्रक्रिया है, ओके। विकास की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में संपन्न होता है। क्या होता है? विकास की प्रक्रिया सभी क्षेत्र में संपन्न होता है। विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों तरह का परिवर्तन होता है, ओके। यानी कि विकास हम लोगों ने पीछे देखा था कि विकास की प्रक्रिया जो थी उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का परिवर्तन था, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह का परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यानी कि विकास की प्रक्रिया में दोनों तरह का परिवर्तन होता है, ओके। अब हम लोग अगले पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि विकास की प्रक्रिया का अवलोकन क्या आता है, मापन नहीं किया जा सकता। यानी कि बालक का जो विकास हो रहा है तो उसको हम माप नहीं सकते, उसको सिर्फ हम अवलोकित कर सकते हैं, यानी कि उसको हम अवलोकन कर सकते हैं। यानी कि बालक के विकास की प्रक्रिया का सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है, उसका मापन नहीं किया जा सकता, ओके। अब हम लोगों ने विकास के बारे में यहाँ तक जान लिया। अब हम लोग वृद्धि के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।